लीजिए मैम साहब आपका ऑर्डर। अब लूँ क्या मैं अपना ऑर्डर? पिछले आधे घंटे से आप मेरे को पागल बनाए जा रहे हो कि आपका ऑर्डर अब आने वाला है, 5 मिनट में आने वाला है, 6 मिनट में आने वाला है। अब आप लेकर के आ रहे हो, पूरे 1 घंटे लेट हो आप, आपको पता है? मैम साहब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, इस चक्कर में लेट हो गई। अरे बहाना तो कम से कम आप सोच समझ के लगाते। पूरे सूखे खड़े हो और मेरे को बहाना लगा रहे हो कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती तो आप बिल्कुल ऐसे सूखे आते क्या? कम से कम भीग तो जाते थोड़ा बहुत। आपको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लेट तो मैं हुई ना, वो भी आपकी वजह से। मेरे को बाहर जाना था और मैं उसके लिए पूरा 1 घंटा लेट हूँ। और ये ऑर्डर भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे को इस ऑर्डर के साथ ही बाहर जाना था। लेकिन आपको तो अपना शौक पूरा करना होगा, मुझे पक्का पता है। कहीं बैठ करके कुछ खाने पीने लग गए होंगे या तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लग गए होंगे। आपको फर्क क्या पड़ता है कस्टमर से? ऐसा ही नहीं है मैम साहब, जब मैं वहाँ से चला था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब भी मैं मोटरसाइकिल को साइड में खड़ी करके आपका ऑर्डर बहुत बचा बचा कर लाया है, ताकि वो भीग कर खराब ना हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो थोड़ा बाहर निकल कर देख लीजिए। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी मैम साहब। हाँ हाँ ठीक है, लाओ दो मेरा ऑर्डर। ना लेट कर दिया और लेट कर रहे हो ऑर्डर। 1 सेकेंड, ये क्या है? ये ऑर्डर तो मेरा है, लेकिन ये चॉकलेट मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई चॉकलेट ऑर्डर की ही नहीं थी। ये कहाँ से आ गई? हाँ मैम साहब, आपने चॉकलेट ऑर्डर नहीं की थी, ये चॉकलेट मेरी तरफ से। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो इसलिए जहाँ भी मैं डिलीवरी देने जा रहा हूँ तो उस घर में एक चॉकलेट अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ताकि मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मना सकूँ। बेटे का जन्मदिन है ठीक है, लेकिन आपको तो बेटे का जन्मदिन अपने घर पे मनाना चाहिए ना। ये क्या तरीका है लोगों को चॉकलेट बांटने का? यही तो परेशानी है मैम साहब, मेरा बेटा गांव में रहता है और मैं यहाँ काम करता हूँ, और मैं अपने बेटे के साथ उसका जन्मदिन नहीं मना सकता। तो अंकल, गांव में भी तो आप जा ही सकते थे ना, छुट्टी ले लेते, छुट्टी तो दे ही देते ना। मैम साहब मेरा गांव बहुत दूर है, तो कम से कम मुझे 4-5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ रहा है। अगर मैंने ज़्यादा दिन की छुट्टी ले ली तो पैसे की कमी आ जाएगी और उसकी पढ़ाई रुक जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की पढ़ाई रुक जाए। ठीक है अंकल, अपने बेटे को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे जरूर विश कर देना। अच्छा, शुक्रिया मैडम, मैं चलता हूँ। हेलो जी मैम साहब। अरे अंकल, आप ये गलत ऑर्डर लेके आ गए। मैम साहब ऐसे कैसे हो सकता है, ये आप ही का ऑर्डर लेके आया हूँ मैं। एक बार आप अंदर आओ तो सही। ठीक है मैम साहब, आता हूँ। मैडम कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं अंकल जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आपने तो मेरे को सही ऑर्डर दिया था। वो मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मैंने आपको इतना सब कुछ सुना दिया। आपके बेटे का बर्थडे आज और आप जा भी नहीं पाए, उसके बाद भी मैंने इतना कुछ बोल दिया आपको। आप सही कह रहे थे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैंने अभी देखा। प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। और हाँ, ये गिफ्ट ना आपके बेटे के लिए है। वो मेरे भाई का भी बर्थडे था, पर अभी उसका 2-3 दिन बाद है। मैंने उसके लिए ही गिफ्ट लिया था, पर कोई बात नहीं, मैं उसके लिए बाद में गिफ्ट ले लूँगी। ये आप रख लीजिए। नहीं मैम साहब, मैं इसे कैसे लेके जा सकता हूँ? अगर मैं जाऊँगा तो मेरी कई छुट्टियाँ हो जाएंगी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो कमा रहा हूँ उसकी वजह से मेरे बच्चे की पढ़ाई हो रही है। अगर मैं चला जाऊँगा तो पढ़ाई रुक जाएगी मैम साहब। अंकल आप उसकी टेंशन मत लो, पहले आप ये तो पकड़ो। आप आराम से अपने गांव जाओ और परिवार के साथ वक्त बिताओ। मैंने ये कुछ पैसे रखे हैं, ये आपको देने के लिए ही रखे थे। वो आप जितने दिन की भी छुट्टी करोगे ना, उसके जितने भी पैसे कटेंगे, तो मैंने ये पैसे रख लिए हैं, ये लीजिए आप। अब आपको गांव जाने में ना कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप अपने बेटे का जन्मदिन आसानी से मना पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। आपने मेरे दुख को समझा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है अंकल जी, जब परिवार का कोई साथ ना हो ना तो कितना अकेलापन महसूस होता है। जैसे मैं अंकल जी, मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ
कहने को इतना बड़ा घर है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को परिवार के साथ ही अच्छा लगता है और मेरा परिवार यहाँ पे है भी नहीं। और वैसे भी अंकल जी, आप तो एक बाप हो, एक बाप अपने बच्चों से इतना दूर रहता है, वो चीज़ वही महसूस कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। और अंकल जी, ये 2 चॉकलेट हैं, एक आपके लिए और एक आपके बेटे के लिए, ये भी लीजिए। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू।